सुप्रिया तिवारी। टुडे आवर टॉपिक इज सेट्स। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और हम लोग के क्लास 11th का पहला चैप्टर हमारा है सेट्स, ठीक है। अब हम जानते हैं सेट्स होता क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। होता क्या है, देखो, मान लो अगर आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सेट्स का नॉर्मल, पहले आप लैंग्वेज समझो, उसके बाद डेफिनेशन में बताऊंगी। पहले आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो सेट कहते किसे है। जैसे हमारा यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है सेट और कलेक्शन। इसका आपको देखो सेट क्या होता है और हम कलेक्शन किसे बोल सकते हैं। सेट को हम बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय, और इसको बोलते हैं हम समूह। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है। सेट मतलब हुआ ना, जैसे मान लो आपके क्लास में एक साथ 20 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपकी क्लास में एक साथ 20 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, अगर सबका आंसर सेम आया तो उसको हम बोल सकते हैं सेट है, ठीक है। और अगर उसका आंसर डिफरेंट आया तो उसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन है, ठीक है। जैसे कलेक्शन का मतलब हुआ समूह। जैसे हम कहीं से भी कोई भी, जैसे मान लो 2-4 नंबर लिया मैंने, 2, 4, 6, 8, 12, 13, कोई भी नंबर लेके हमने लिख दिया, ग्रुप बना दिया एक, उसको हम बोलते हैं समूह, कलेक्शन। लेकिन सेट होता है ना, सेट में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। जैसे आप देखो, मान लो मैंने आपसे पूछा, यहीं पे देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा नेम द टीम ऑफ आईपीएल 2020, मतलब 2020 आईपीएल में जो टीम थी वो कौन कौन सी थी। तो अगर 20 बच्चे हैं तो 20 में सारे बच्चों का आंसर सेम होगा, ठीक है। सेम होगा तो इसको पहले वाले को हम बोल सकते हैं सेट, ये वाला इसको हम बोल सकते हैं सेट है, ठीक है। सेकंड है योर फेवरेट टीम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट टीम क्या है, तो मान लो 20 लोग हैं, उनका सबका अलग अलग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। आपको का कुछ और फेवरेट है, इसका कोई और फेवरेट है, ठीक है। तो ये जो सेकंड हमारा है योर फेवरेट टीम, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन होगा। अब थर्ड है सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आप नॉर्मल जानते होंगे, या आप सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के। हमारे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस और एसएसटी, ठीक है। अब वो हमारे सब्जेक्ट होता है। अगर मैं सबसे पूछूं तो क्या किसी और का चेंज आंसर आएगा। जैसे मान लो मैं अगर 10 लोगों से पूछ रही हूँ तो किसी का और ऐसा नहीं होगा, सबका सेम आंसर आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये सेट है, ठीक है। और योर फेवरेट टीम, योर फेवरेट टीम नहीं, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट, योर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उसमें सबका सेम नहीं होगा। किसी का मैथ फेवरेट हो सकता है, किसी का साइंस होगा, किसी का इंग्लिश होगा। इसलिए ये जो हमारा योर फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको हम सेट नहीं बोल सकते, इसको हम कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। नॉट सेट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हुआ सेट, जिसका आंसर सबसे पूछा जाए और सबका आंसर सेम आए उसको हम बोलेंगे सेट है, ठीक है। और जिसका आंसर सेम नहीं आए उसको हम बोलेंगे वो कलेक्शन है। अब इसका मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हम सेट का डेफिनेशन देखते हैं। सेट का डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। जैसे नॉर्मल, आप डेफिनेशन पे मत जाओ, जैसे नॉर्मल मैंने बोला था, जिसका मतलब जिसका आंसर सेम हो उसको सेट बोलेंगे, जिसका आंसर सेम नहीं हो उसको सेट नहीं बोलेंगे, उसको कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हो गया ए वेल डिफाइंड, मतलब ऐसा सेट आपको लेना है जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ जो कि मतलब सब कोई जानता हो, वो वही चीज होता है। जैसे मान लो मैं कह रही हूँ कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज इन ए वीक, तो आप सबका आंसर सेम होगा 7 डेज। ये वेल डिफाइंड है ना। वेल डिफाइंड अगर मैं पूछ लूँ आपका फेवरेट उसमें डेज कौन सा है, तो वेल डिफाइंड नहीं है कि सबका सेम ही होगा।
किसी का कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें दो नोट्स हैं, सेट्स के दो नोट्स हैं, दिया हुआ है इन जनरल वी रिप्रेजेंट सेट विद द कैपिटल लेटर्स। कभी भी जब हमें सेट को डिनोट करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैथमेटिकल जो आप एल्जेब्रिकल है ABCD, इसके किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। या तो आप उसको कैपिटल A मान लो सेट को, या सेट B बोलो, या सेट C बोलो, या सेट D बोलो, आप कोई भी सेट ले सकते हो, A से Z तक आप कोई भी सेट ले सकते हो। अब सेकेंड नोट्स हमारा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विल बी रिटन इन मिडिल ब्रैकेट। ये आपको पता है ना, मिडिल ब्रैकेट है, एंड शुड बी रिटन ओनली वंस। मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया, इसके जो एलिमेंट होंगे, जो मेंबर होंगे, उनको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आई समझ में बात? जैसे मान लो मेरे पास सेट A है, उसके जो हम मेंबर्स को एलिमेंट बोलते हैं, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको, तो सेट A में जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये सेट B का मिडिल ब्रैकेट हो गया, सेट C का मिडिल ब्रैकेट हो गया। इसमें जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 और 5, ये सेट है। इसमें मैंने दे दिया A B C D और E। इसमें मैं दे रही हूँ A E I O U। समझ आया? अगर मैं आपसे इसमें देखो सेकंड नोट्स दिया हुआ है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट A विल बी रिटन इन मिडिल ब्रैकेट एंड शुड बी रिटन ओनली वंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें 5 लिखा हुआ है ना, और ये 2 लिखा हुआ है, एक बार और 2 लिख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट में किसी भी मेंबर को आप तो एक ही बार लिख सकते हो। जैसे 2 आपने एक बार लिख दिया, तो इसको हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यही और मेन चीज़ यही है, इसका आपका डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लो। सेकंड चीज़ ये है कि कभी भी हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके स्मॉल और उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो एलिमेंट होंगे उनको हम कभी भी रिपीट करके दोबारा नहीं लिख सकते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं।